अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं electronics.urdu। दोस्तों, आज हम ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ सामान पड़ा हुआ है सामने से। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कि मेरे सामने कुछ इसका सामान पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं बआसानी। ठीक हो गया जी। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपको इस तरह गाइड करूँगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और आपने यही वीडियो बहुत मरतबा देखी है, हर किसी चैनल के ऊपर ये बहुत लोगों ने बनाई है, लेकिन आज मैं बहुत डिफरेंट करने वाला हूँ इसके अंदर। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम ये आप जो चीज़ें देख रहे हैं, इससे हम आज इंडिकेटर बनाएंगे, वाटर लेवल इंडिकेटर। ठीक हो गया जी। और ये ऑटोमेटिक भी काम करेगा। ऑटोमेटिक से मुराद ये है कि आपकी जो मोटर है, जब आपकी लाइन बिल्कुल टांकी खाली हो जाएगी तो आपकी जो मोटर है वो स्टार्ट हो जाएगी। जब आपकी टांकी फुल हो जाती है तो ये क्या करेगा कि आपकी जो मोटर के उसको ये बंद कर देगा। सही हो गया जी। और इसके अलावा इसके अंदर वो मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, वो मैं सेफ्टी दे रहा हूँ इसके अंदर, कि आपको पानी के अंदर अर्थ भी नहीं लगेगी। अर्थ से मुराद कि जैसा कि पानी में कुछ हल्का फुल्का हमें हाथ में लगने से महसूस होता है, हल्की सी जो अर्थ महसूस होती है वो भी होगी, वो भी नहीं होगी। तो वो आज हम बनाएंगे। जितने भी यूट्यूबर ने बनाए हैं वो मैंने देखे हैं, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया कि आप लोगों ने उसके बीच में ऐसी कौन सी चीज़ डाली है जिस पे आपको ये है कि शाल लगने का कोई चांस बने ही नहीं। वायरलेस जैसा एक हम ये वाटर लेवल इंडिकेटर तैयार करेंगे। अभी तो हम ये तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। इससे फिर इसके आगे हम वाटर लेवल इंडिकेटर भी ये जो वाईफाई का होता है वो भी हम तैयार करेंगे, ब्लूटूथ के साथ भी इसको तैयार करेंगे, और इसके अलावा इसको आर्डिनो के साथ भी इसको इस्तेमाल करेंगे। तो मज़ीद आगे बहुत कुछ है। तो ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है आपके सामने वाटर लेवल इंडिकेटर के साथ। तो इसके बनाने के लिए हमें जो चीज़ें की रिक्वायर्ड है वो आप देख सकते हैं। 3 LED बल्ब है, ये RGB। ठीक है जी। उसके बाद हमारे जो ये ऑटो कपलर, ये हम आज यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इसको यूज़ करने का तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगा। इसको और रिले को आज हम दोनों को यूज़ नहीं करेंगे, और इन दोनों को यूज़ करने से आगे मैं आपको बताऊंगा ये इस दोनों को कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये दो, इसके अलावा ये रेजिस्टेंस हैं, आप ये देख सकते हैं मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस पड़ी हैं। ये एक जो रेजिस्टेंस पड़ी हैं 4, ये हैं हमारी 10 ओम की। ठीक हो गया जी। मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये आप देख सकते हैं कि ये 10 ओम की है। 10 ओम के जो कलर होते हैं वो होते हैं ब्राउन ब्लैक ब्लैक। ठीक हो गया जी। ब्राउन ब्लैक ब्लैक ये 10 ओम के कलर्स कोड हैं। और इसके अलावा एक ये भी 4 ही है, इसका भी कोड यही है। ये ठीक है भैया, ये 270 ओम और ये 10 ओम। ये 4 हमें रेजिस्टेंस चाहिए होंगी, 8, 4 वो। उसके बाद BC547 के ट्रांजिस्टर चाहिए हमें। सही हो गया जी। BC547 के, ये BC546 है, लेकिन BC547 भी सेम ही है। BC547 और BC546 ये दोनों सेम ही है, ये दोनों आप लगा सकते हैं इसके साथ। ठीक है जी। 4 आपको ये भी चाहिए। उसके अलावा आपको कुछ वायरें चाहिए होगी, चिमटा चाहिए होगा लगाने के लिए, ये एक PCB चाहिए, और एक मल्टीमीटर चाहिए होगा, और सोल्डर आयरन और ये वगैरह जो कि हम इसको सोल्डरिंग करने वाले हैं, ये चीज़ें भी चाहिए होंगी। तो बहरहाल अब हम अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बता दूं
इसका जो सेंटर वाला है वो बेस है, ये जो इस साइड है लेफ़्ट साइड ये हमारा एमीटर है, और इस साइड जो है राइट साइड वो कलेक्टर है। ठीक हो गया जी। बेस से हम इसको सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, जितने भी हमें सिग्नल रिक्वायर्ड होंगे वो हम बेस से इसको प्रोवाइड करेंगे, और एमीटर से हम इसको ग्राउंड देंगे, और कलेक्टर से हम इसको आउटपुट लेंगे। सही हो गया जी। तो अब मैं यह सारी चीज़ें लगाता हूँ, और उसके बाद वन बाय वन मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूँगा। सही हो गया। जी तो दोस्तों हमने सारा तैयार कर लिया है इस किट को। तो ये आप सारा सामान देख रहे हैं मेरे आपके सामने ये पड़ा हुआ है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैंने इसको लगाया है वो मैंने आपको मुकम्मल गाइड कर दिया है। सही हो गया जी। तो इसके बारे में मैंने आपको मुकम्मल गाइड कर लिया है, और ये हमारा बैटरी लगेगी नेगेटिव और पॉजिटिव की। ठीक है जी। तो वो भी मैं लगा लेता हूँ। सही है जी। तो यहाँ पर आप सॉरी मेरे से बैटरी गिर गई। तो ये आप देखते हैं ये बैटरी है, तो ये हम लगाते हैं यहाँ पर क्लिप लगाते हैं, इसका जो बैटरी का क्लिप है वो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। सही है जी। हमारा क्लिप इस पर लग गया है, लेकिन अभी भी आप यहाँ पर देखें तो इसकी एलईडी कोई भी ग्लो नहीं कर रही। सही हो गया जी। इसकी कोई भी एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। लेकिन एक बात मैं आपको इसका इंफॉर्मेशन दे दूँ, एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो एक येलो एलईडी है, ठीक है जी, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो एक हमारी जो ये एलईडी है ये ज़्यादा ग्लो करेगी, और इससे ज़्यादा इससे कम ये करेगी, और इससे भी कम हमारी ये रेड करेगी, क्योंकि इसका वोल्टेज का थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि मेरे पास मुख्तलिफ वोल्टेज की पड़ी थी ये एलईडी, तो इस वजह से। लेकिन मेरे पास अगर ये तीनों सेम वैल्यू वोल्टेज की पड़ी होती तो वो फिर सही तरह से वर्क करती, तीनों एक जैसी वर्क करती। लेकिन मेरे पास जो एलईडी पड़ी है वो ये जो है वो ज़्यादा वोल्ट की है, सॉरी कम वोल्ट की है, और ये उससे कम वोल्ट की है, और ये उससे भी कम वोल्ट की है। तो ये थोड़े, तो इस वजह से ये इसका प्रॉब्लम है। ठीक है जी। तो बहरहाल मैं अभी इसको चालू करते हैं, और हम इसको लगाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करेगा। और एक और भी चीज़ आपको बतानी थी, ये आप देख सकते हैं ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी टांकी की मिसाल है, मैंने मिसाल दी है। ये हमारी एक टांकी है जिसमें से ये इसमें पानी फुल है, लेकिन यहाँ से जो है हमारा पानी खारिज होता है, वो हम इसका पानी खारिज करके फिर देखेंगे, क्योंकि जितना पानी खारिज होता जाएगा उतनी हमारी एलईडी बुझती जाएंगी। ठीक है जी, ऑफ होती जाएंगी। तो बहरहाल हम इसको चेक कर लेते हैं अभी। सही हो गया जी। तो किसी में बंदे को बोल देता हूँ, वो इसको यहाँ पर पकड़ेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं इसकी वायरें डाल देता हूँ, ये देख लें। तो मैं इसकी वायरें इसके अंदर डालता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी रेड एलईडी जो है वो ऑन हो गई है। अब ये इसकी येलो भी ऑन हो गई है। अब इसको जितना हम अंदर डालेंगे वो हमारी ये ग्रीन भी ऑन हो गई है। सही है जी। तो हमारी ये जो तीनों एलईडी है वो अभी ऑन हो गई है। तो हमारी तीनों एलईडी ऑन हो गई है। मैं अब किसी बंदे को बोलता हूँ ये किट पकड़ ले, तो बंदे को बोलता हूँ ये किट पकड़ ले। ठीक है जी। बंदे ने किट पकड़ ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो पानी है वो खारिज करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके वोल्टेज खारिज होता है कि नहीं होता है। ये आप देखते हैं कि इसकी एलईडी जो है वो तीनों एलईडी इसकी वर्क कर रही हैं। सही हो गया जी। जैसे मैंने आपको बताया था वैसे इसकी एलईडी वर्क कर रही है। तो मैं भी क्या करने वाला हूँ कि इसका पानी जो है वो खारिज करने वाला हूँ। तो वो मैं आपको इसका पानी खारिज करके दिखाऊँगा। ठीक है जी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं इसका पानी गिर रहा है नीचे, ये देख रहे हैं इसका पानी नीचे आ रहा है, ये देख लें। सही है क्या जी। तो पानी ये आ रहा है, ये आप देख सकते हैं।
इसका जो है पानी जो है वो यहाँ से गिर रहा है नीचे। सही हो गया जी। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देख लें, अब इसकी एलईडी आहिस्ता आहिस्ता बुझेगी। ठीक हो गया। ये देख लें, इसकी ग्रीन जो एलईडी है वो ऑफ हो गई है। सही हो गया जी, इसकी ग्रीन ऑफ हो गई है। इसका पानी और कम हो रहा है। ये देख लें, इसकी ये भी ऑफ हो गई है येलो। अब एक बच गई है जो कि रेड, वो भी देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारी जो रेड एलईडी है वो भी हमारी ऑफ हो चुकी है। ठीक है जी, सॉरी अभी तक ऑन है, वो अभी ऑफ हो गई है। सही है जी। तो मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये देख लें हमारी ये ऑफ हो गई है। तो अगर यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो ये देख लें, यहाँ पर पानी फुल लोड हो गया है। यहाँ पर ये पानी आप देख सकते हैं, ये फुल लोड हो गया है। ये आप देख रहे हैं कितना पानी गिर रहा है इसके। तो ये हमारा पानी फुल लोड हो गया है, ये देख लें। तो इस वजह से ये जो हमारी टांकी है ये बिल्कुल खाली हो चुकी है। ये देख लें, ये टांकी हमारी जो है बिल्कुल खाली हो चुकी है। इस वजह से ये सारी एलईडी ऑफ हो गई है। सही हो गया जी। आप देख सकते हैं टांकी बिल्कुल खाली हो चुकी है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि टांकी को दोबारा लोड करता हूँ, पानी दोबारा इसके अंदर डालता हूँ और फिर देखते हैं हमारी एलईडी ऑन होती है कि नहीं होती। ठीक है जी। तो मैं इसके ऊपर पानी दोबारा लोड करने लगा हूँ। तो अभी मैं इसके अंदर पानी लोड कर रहा हूँ। हमारी जो रेड एलईडी है वो भी ऑन हो गई है और दूसरी जो दो हैं वो भी ऑन हो रही हैं। देख सकते हैं हम पानी इसका लोड कर रहे हैं। दोबारा पानी जो हमने निकाला था वही दोबारा पानी इसके अंदर डाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सही हो गया जी। अभी ये आप देख सकते हैं हमारी टांकी दोबारा ये लोड हो गई है। अब हम दोबारा इसका पानी खारिज करेंगे और देखेंगे। सही हो गया जी। अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ पानी है नहीं। ठीक हो गया जी। आप देख सकते हैं कोई पानी नहीं है। तो अब यहाँ से इसका पानी खारिज होगा और फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा कैमरा दूर करता हूँ कि पानी का भी बहाव आपको दिखाई दे। यह देख सकते हैं पानी आस्ते आस्ते नीचे जा रहा है और जैसे ही मीडियम में आएगा तो हमारी ये येलो है वो भी ऑफ हो जाएगी। ठीक हो गया जी। जैसे ही मीडियम में पानी आएगा तो ये हमारी येलो है वो भी ऑफ हो जाएगी। ये देख लें येलो भी ऑफ हो गई। अब हमारी रेड ऑन है, तो रेड भी अभी ऑफ होगी जब इसका पानी कम होगा, तो वो भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसकी रेड भी ऑन ऑफ हो गई है और इसका पानी देख रहे हैं ये ओवरलोड हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ओवरफ्लो हो गई है। तो ये हमारा जो सिस्टम है वो अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे।